वेलकम टू वर्ल्ड ऑफ टेक्निकल। मैं जी लश्कर आज आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन का महत्वपूर्ण टॉपिक फोर्स एंड मोशन के 20 क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे 20 क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जो क्वेश्चन यहाँ लिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, तो इनको आप अच्छे से पढ़ना। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, न्यूटन की गति का तृतीय नियम निम्न के संरक्षण का नियम है। तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन है कोणीय संवेग, सेकंड है ऊर्जा और सी ऑप्शन है द्रव्यमान और डी ऑप्शन है संवेग। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, डी, इसमें आ जाएगा डी। अब समझते हैं फर्स्ट लॉ क्या होता है न्यूटन का, सेकंड लॉ क्या होता है और थर्ड लॉ क्या होता है। फर्स्ट लॉ में तो क्या होता है, जड़त्व का नियम भी बोलते हैं किसको, न्यूटन का जो फर्स्ट नियम है। इसमें क्या होता है, जब किसी वस्तु को यहाँ रखते हैं, जब तक उस पर फोर्स नहीं लगाते तब तक वो कहाँ रहती है, यहीं पर। जब इस वस्तु पर फोर्स लगाते हैं या बल लगाते हैं तब क्या करती है, ये वस्तु आगे गति करती है और जब तक गति करती रहती है जब तक इस पर आगे फोर्स लगाकर रोका नहीं जाता। जब तक इस पर इधर से फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये क्या नहीं करेगी, रुकेगी नहीं। ये तो होता है जड़त्व का नियम, फर्स्ट लॉ। अब सेकंड देखिए, न्यूटन के गति का दूसरा नियम। तो इसमें क्या होता है, संवेग का नियम भी बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, ए बराबर एम ए, मतलब ये किसका गुणनफल होता है, द्रव्यमान का और त्वरण का। ये होता है न्यूटन का द्वितीय नियम। अब तृतीय नियम देखें तो तृतीय नियम में क्या होता है, इसमें जब किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो क्या करती है, क्रिया, लेकिन इधर से फोर्स लगाते हैं तो जिस वस्तु पर फोर्स लगा रहे उधर से भी वो क्या लगेगी, वस्तु फोर्स। मतलब इसमें किसी वस्तु पर इधर से फोर्स लगा रहे, किसी वस्तु पर इस साइड से फोर्स लगा रहे तो क्या करेगी, ये वस्तु वापस फोर्स लगाएगी, जिससे क्या होगी, क्रिया प्रतिक्रिया। इस नियम को बोलते हैं हम प्रतिक्रिया। फर्स्ट वाले को क्या बोलते हैं, जड़त्व का नियम, सेकंड वाले को बोलते हैं संवेग का नियम और थर्ड वाले को बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे ये बोट है, जो बोट को चलाता है, रस्सी को ऐसे खींचता है तो क्या करती है, नाव आगे जाती है, लेकिन रस्सी कहाँ खींच रही है, पीछे। तो ये तो कौन सा लॉ हो जाएगा इसमें, प्रतिक्रिया। मतलब व्यक्ति क्रिया कर रहा है, उससे इससे क्या मिल रहा है, हमें प्रतिक्रिया। सेकंड देखिए इसमें, तो इसमें क्या है, ये व्यक्ति यहाँ से फोर्स लगा रहा है किसी द्रव्यमान पर और क्या उत्पन्न हो रहा है, उससे इसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं हम, त्वरण। तो क्या हो जाता है, ए बराबर एम में। न्यूटन के सेकंड लॉ से क्या आता है, ए बराबर एम इंटू ए। ए क्या होता है इसमें, त्वरण, एम होता है द्रव्यमान और एफ क्या होता है, फोर्स। ये होता है फोर्स से। फर्स्ट लॉ वाले के एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे, जैसे ये हो गया, बॉल हो गई, बॉल को जब इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये आगे चलती रहेगी, इस प्रकार से ये आगे चलती रहेगी। जब तक इस पर यहाँ से फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये क्या करेगी, आगे मोशन करती रहेगी। जब इस पर इधर से फोर्स लगा दिया जाएगा तब ये क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी या रुक जाएगी। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम मापन करता है, किसका मापन करता है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कौन सा होना चाहिए इसमें, त्वरण, बल, संवेग या कोणीय संवेग। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, न्यूटन का गति का प्रथम नियम निम्न को व्यक्त करता है, किसको करता है, ऊर्जा को, कार्य को या जड़त्व को या जड़त्व आगुण को। तो न्यूटन के गति का जो फर्स्ट लॉ है उसको हम किस नाम से जानते हैं, जड़त्व के नियम से। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी। फोर्थ क्वेश्चन है अब,
निम्नलिखित में से बल का एसआई मात्रक कौन सा है। इसमें हमें बताना है बल का जो एसआई मात्रक होता है वो कौन सा है। एसआई मात्रक बोले तो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली मतलब ऐसी प्रणाली जिसमें सभी देशों में समान अपनाई जाती है उसी को हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली। मतलब इसमें क्या बताना है हमें बल का एसआई मात्रक। तो बल बराबर ए बराबर क्या होता है एम ए। ये किसने दिया था लो न्यूटन ने। और कौन सा लो है ये सेकंड। ए बराबर एम ए। अब द्रव्यमान की जो एसआई इकाई होती है वो क्या होती है किलोग्राम। अब ये त्वरण को कैसे लेते हैं हम dv अपॉन में dt। यहाँ पर dv क्या है वेग में परिवर्तन और नीचे t क्या है समय में परिवर्तन। तो v जैसे कोई वस्तु यहाँ रखी हुई थी कुछ देर बाद यहाँ आ गई तो इसके वेग में क्या हो जाएगा परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन को क्या बोलते हैं वेग में परिवर्तन की दर को बोलते हैं हम त्वरण। जो वेग है उसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड। अब इसमें मीटर पर सेकंड तो v का आ गया लेकिन नीचे क्या है dt मतलब इसमें t भी आएगा। तो t के लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पर s। यहाँ क्या है ये सेकंड क्योंकि SI मात्रक क्या होता है टाइम का सेकंड। तो एक ये वाला s और एक ये वाला s क्या बना लेंगे ये सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ रखेंगे हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम इस वाले ऑप्शन में क्या नहीं दे रखा हमें इस प्रकार से किस में दे रखा है इन्वर्स में। तो यहाँ से क्या करेंगे हम किलोग्राम मीटर ये अपॉन में है सेकंड स्क्वायर। तो इसको ऊपर ले जाने के लिए क्या करेंगे हम या नीचे प्लस में ऊपर जाके किस में हो जाएगी माइनस में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें क्या होना चाहिए बल होना चाहिए या दाब होना चाहिए या संवेग होना चाहिए या त्वरण होना चाहिए। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा संवेग। किसके सिद्धांत पर कार्य करता है ये संवेग के सिद्धांत पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूटन की किस गति के नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जा सकती है। न्यूटन के कौन सा नियम है जिससे हम बल की परिभाषा ज्ञात कर सकते हैं। तो कौन सा होगा इसमें F बराबर m है। ए बराबर m में कौन सा लॉ है न्यूटन का सेकंड। तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन बी दूसरा नियम। जब एक चलित वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसमें बताना है हमें कोई चलती हुई वस्तु है उसकी गति क्या हो दुगनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर E बराबर मतलब गतिज ऊर्जा बराबर होता है mv स्क्वायर। v क्या होता है इसमें वेग और m क्या होता है इसमें द्रव्यमान। ये क्या है इसमें गतिज ऊर्जा। इसको क्या करना है डबल। तो E बराबर क्या हो जाएगा हाफ m इंटू v की जगह क्या लिखेंगे हम 2v स्क्वायर। अब यहाँ से इसको ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2m 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। यहाँ v का स्क्वायर आ जाएगा। फिर E बराबर हाफ। अब 4 को कहाँ लेते हैं हम आगे। यहाँ आ जाएगा 4 इंटू यहाँ क्या क्या बचेगा mv स्क्वायर। अब इसको वापस क्या लिख सकते हैं हम E। तो इसमें क्या होगा जो गतिज ऊर्जा होगी पहले से कितनी गुना हो जाएगी 4 गुना। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा डी चौगुनी हो जाती है। कब जब वस्तु की गति दुगनी करते हैं तब गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है 4 गुनी। अगर जब किसी वस्तु की गति 3 गुना करते हैं तो वो कितना गुना हो जाएगी 9 गुना। यदि गेंद को ऊपर या ऊर्ध्वाधर बोले तो कैसा होता है ऊर्ध्वाधर इस प्रकार से। इसी को हम क्या बोलते हैं वर्टिकल। और हॉरिजॉन्टल कौन सा होता है ये वाला। ऊर्ध्वाधर फेंका जाए तो निम्नांकित में क्या अपरिवर्तित रहता है।
इसमें बताना है हमें जब बॉल को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो इसमें क्या अपरिवर्तित रहता है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऊर्जा। क्योंकि जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं वेग उसका कम हो जाता है। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं तब उसके वेग में कमी आ जाती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऊर्जा अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदूक से गोली चलाने पर झटका महसूस होना किसके संरक्षण को दर्शाता है। इसमें बताना है हमें जब बंदूक से गोली चलती है तब पीछे झटका महसूस होता है तो वो कौन से नियम के अनुसार या कौन से नियम के संरक्षण के अनुसार होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार, या संवेग के, या आवेश के, या द्रव्यमान के। तो इसमें क्या हो जाएगा, द्रव्यमान के। बंदूक का द्रव्यमान ज़्यादा रहता है किससे, गोली से। इसलिए क्या होता है इसमें, जब बंदूक से गोली चलाते हैं तो हमें पीछे क्या महसूस होता है, झटका। नेक्स्ट है, जब मौत के कुएं में गाड़ी का चलना किस वजह से संभव हो पाता है। मतलब ये क्या है, मौत का कुआं। इस कुएं के अंदर जब व्यक्ति क्या करता है, इसमें गाड़ी चलाता है, वो किस कारण से ये व्यक्ति इसमें गिरता नहीं है। तो इसमें बताना है हमें नाभिकीय बल है, या अभिकेंद्रीय बल है, या अपकेंद्रीय बल है, या पेशीय बल है। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, अभिकेंद्रीय बल। क्योंकि अभिकेंद्रीय बल क्या करता है, वर्ताकार पथ में गति करता है। इसलिए ये क्या होगा, इसमें राइट ऑप्शन अभिकेंद्रीय बल। और ये भी किस प्रकार से होता है, बेलनाकार। इसलिए जो व्यक्ति इसमें गाड़ी चलाता है वो क्या होता है, इसमें नीचे नहीं गिरता। नेक्स्ट, वस्तु पर बल लगाकर किस राशि को बदल नहीं सकते। इसमें बताना हमें वस्तु पर बल लगाकर किस राशि को परिवर्तित नहीं कर सकते। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, गति की दिशा, या वस्तु का आकार, या चाल, या वस्तु का द्रव्यमान। तो इसमें राइट ऑप्शन होगा डी। क्यों होगा, क्योंकि किसी वस्तु के द्रव्यमान को, जैसे ये पेन है, इसका द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, चाहे इसको यहाँ पर रखो चाहे इसको यहाँ पर रखो, जो द्रव्यमान रहेगा इसका वो क्या होगा, समान। क्योंकि ये क्या है, एक प्रकार की पदार्थ की मात्रा। जो पदार्थ की मात्रा होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। पत्थर पर ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है, इसका क्या रीजन हो सकता है। क्योंकि जब पत्थर को चोट मारते तब वो क्या करती है, विपरीत फोर्स लगाती है। इधर से फोर्स लगाकर उसको ठोकर मारते तब वो क्या करती है, विपरीत फोर्स लगाती है, जिससे क्या होती है, हमें भी चोट लगती है। इसलिए ये कौन सी क्रिया कहलाएगी, प्रतिक्रिया। हम फोर्स लगा रहे, उधर से भी विपरीत फोर्स लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, प्रतिक्रिया। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। वह समय जिसमें 2 न्यूटन का बल किसी वस्तु में 0.4 किलोग्राम पर मीटर सेकंड का रेखीय संवेग उत्पन्न कर देती है, तो समय क्या होगा। इसमें हमें बताना है क्या क्या दे रखा है। पहले तो न्यूटन का मान दे रखा है, मतलब यहाँ पर बल का मान दे रखा है, और यहाँ हमें दे रखा है संवेग का मान, और पूछा क्या है, समय। F बराबर क्या होता है, P dP अपॉन में dt। ए बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन बटे में समय में परिवर्तन। तो यहाँ से हमें किस किस का मान दे रखा है, F का और संवेग का। तो यहाँ से हम किसका मान निकाल सकते हैं, T का। तो यहाँ हो जाएगा T बराबर P अपॉन में F। यहाँ कितना दे रखा है, संवेग का मान 0.4, यहाँ आ जाएगा 0.4 अपॉन कितना दे रखा है, फोर्स का मान 2 न्यूटन। अब इसको काटेंगे तो क्या कटेगा, यहाँ से ऊपर है किलोग्राम पर मीटर
सेकंड। यहाँ से काटेंगे, ये कितनी बार कटेगा? 2 बार। आगे क्या लगा हुआ है? पॉइंट। यहाँ से इसका मान कितना आ जाएगा? 0.2। और टाइम को किस में लेते हैं हम? सेकंड में, तो ये आ जाएगा सेकंड, 0.2 सेकंड। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें? फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक घोड़ा किसी गाड़ी को खींचता है, एक घोड़ा किसी गाड़ी को खींचता है तो वह बल जो घोड़े को आगे बढ़ने में सहायक होता है कौन सा होगा इसमें से? पृथ्वी तल द्वारा घोड़े पर लगाया गया बल या घोड़े द्वारा पृथ्वी तल पर लगाया गया बल? गाड़ी द्वारा घोड़े पर लगाया गया या फिर घोड़े द्वारा गाड़ी पर लगाया गया? तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, पृथ्वी तल द्वारा घोड़े पर लगाया गया बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंग में तनाव है, कौन सी स्प्रिंग में? इस वाली में। यहाँ से भी कितना फोर्स लग रहा है? 5 न्यूटन। इधर से भी कितना फोर्स लग रहा है? 5 न्यूटन। तो इसमें क्या होगा? स्प्रिंग क्या होती है? जब इसको क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, तब ये क्या हो जाती है? आगे चली जाती है, लेकिन वापस अपनी अवस्था में आ जाती है। मतलब जो इसका न्यूटन, मतलब जो इस पर बल लगाते हैं वापस कितना आ जाता है? जितना पहले था। तो यहाँ कितना लगाए थे हम? 5 न्यूटन। इधर से भी क्या लगा रहे? 5 न्यूटन। तो इसमें क्या आना चाहिए राइट ऑप्शन? 0 न्यूटन या 2.5 न्यूटन या 5 न्यूटन या 10 न्यूटन? तो इसमें राइट ऑप्शन होगा 5 न्यूटन। सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट है, घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य होता है। जो घर्षण बल द्वारा कार्य किया जाता है वो क्या होगा इसमें? ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा, या केवल छोटे घर्षण बलों के लिए धनात्मक होगा या केवल बड़े घर्षण बलों के लिए धनात्मक होगा? तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? थर्ड। जब किसी वस्तु पर घर्षण बल कार्य करता है या घर्षण बल द्वारा कार्य किया जाता है तब इसमें क्या होगा? जो मान आएगा जब घर्षण बल द्वारा कार्य किया जाएगा किसी वस्तु पर, तब क्या होगा इसमें? जो मान आएगा वो कैसा आएगा? हमेशा ऋणात्मक, क्योंकि यहाँ से ये लड़का क्या कर रहा है? इस पर फोर्स लगा रहा है। तो इधर से क्या होगा इसमें? जो मान आएगा वो कैसा आएगा? नेगेटिव। ये इधर से लगा रहा है, ये वापस इधर से लगा रहा है, इसलिए इसमें जो घर्षण बल का मान आएगा वो हमेशा नेगेटिव आएगा। झूले पर बैठे लड़के की गति क्या होती है? झूले पर बैठे लड़के की गति क्या होगी इसमें? एक समान होगी या वृत्तीय होगी या असमान होगी या आवर्ती होगी? तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? आवर्ती। डी ऑप्शन राइट होगा। क्यों होगा? क्योंकि झूला कैसा होता है? इस प्रकार से। इसमें क्या होगा? जब ये झूलते तब क्या होता है? निश्चित समय अंतराल में दोहराया जाता है, निश्चित समय अंतराल में इधर से उधर, उधर से इधर, इस प्रकार से चलता है। तो इसमें क्या होगा? टाइम, आवर्तकाल के व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है? फ्रीक्वेंसी। क्या होता है इसमें? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम आवर्तकाल और ये लिख सकते हैं हम आवर्ती। ये हमेशा याद रखना, क्या होता है? आवर्तकाल के अपोजिट रहता है फ्रीक्वेंसी। इसलिए क्या होता है? जो झूले पर बैठे या लड़के या लड़की की जो गति होगी वो किस प्रकार की होगी? आवर्ती। नेक्स्ट है द्रव्यमान और त्वरण। द्रव्यमान क्या होता है? m, और त्वरण के गुणनफल, इन दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं? इनके बराबर क्या होता है? F। F बोले तो यहाँ क्या होता है? बल। तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था? क्या हो जाएगा इसमें? 1678, 1778 या 1787 या 1687? तो इनका प्रकाशन वर्ष कौन सा होगा? 1687। राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति का दूसरा नियम
किससे संबंधित है? दाब से संबंधित है या बल से संबंधित है या संवेग से संबंधित है या धक्के से संबंधित है? तो इसमें राइट ऑप्शन कौन सा होना चाहिए? इसमें बल, क्योंकि ए बराबर होता है एम ए। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। फोर्स एंड मोशन वाले 20 क्वेश्चन कंप्लीट किए। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।